एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अभी जो हमारा फर्स्ट बैंक का एग्ज़ाम है IBPS RRB, उसके लिए मैक्सिमम मिनिमम 60 डेज़ तो हैं, थोड़े से ज़्यादा भी हैं, बट जो लास्ट डेज़ होते हैं उनमें पढ़ाई नहीं होती, इसलिए हम ओनली 60 डेज़ मानकर चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि जो प्रिपरेशन है वो कैसी की जानी चाहिए इन बचे हुए कुछ 60 डेज़ में। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो स्टेजेस आप सबको पता ही है, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। ये है RRB PO का, RRB क्लर्क का प्री एंड मेंस। बट जो फर्स्ट एग्ज़ाम है वो आप सबको पता होगा, जो प्री है वो 3 अगस्त से शुरू है RRB की। हम देखते हैं आगे कि कैसे हम प्रिपरेशन करें शॉर्ट कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। इसमें आपको पता है जो सिलेबस है प्री का, क्लर्क के लिए रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी दोनों में क्वेश्चंस 40-40 होते हैं, 40-40 मार्क्स के ही होते हैं। और जो कट ऑफ जाती है वो जैसे ऑफिस असिस्टेंट्स की है वो 75 से अबाउ ही जाएगी आउट ऑफ 80। आपको अपनी प्रिपरेशन उसी लेवल की रखनी होगी। बाकी क्लर्क का पेपर थोड़ा PO से इजी आता है, इसलिए 75 को अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन है तो 75 स्कोर करना इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं, आप इजीली इसको स्कोर कर सकते हैं। लेकिन हम ऑफिसर स्केल 1 का देख लेते हैं। उसमें भी सेम सिलेबस है, रीजनिंग एंड क्वांट के 40-40 क्वेश्चन है, बट जो लेवल है वो थोड़ा सा ऑफिस असिस्टेंट से अप का लेवल है। जैसे कि हर बार हमें पता है कि जो RRB PO की कट ऑफ है वो अराउंड टू 60 के अक्रॉस जाती थी, 55 to 60। बट दिस ईयर जो एग्ज़ाम था वो थोड़ा सा जो मैथ्स था उसको कैलकुलेटिव बना दिया गया था, जिसकी वजह से बच्चे मैथ्स में स्कोर नहीं कर पाए थे, इसलिए कट ऑफ कम गई थी। लेकिन आपको अपनी प्रिपरेशन उसी हिसाब से रखनी है कि पेपर चाहे कितना भी कैलकुलेटिव हो, कितना भी लेंदी हो, जो मार्क्स हैं वो आपके 60 प्लस आने ही आने चाहिए। कुछ स्टेट है जिनकी कट ऑफ उस टाइम पे 60 अबाउट ही जाती थी, बट हम जैसे हरियाणा की बात करें तो वहाँ 59-60 जाती थी, बट इस बार वो भी 55 के अराउंड थी। सबसे पहले सिलेबस, ये मेंस का सिलेबस है, प्री का हम देख चुके। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं रीजनिंग का सिलेबस, क्योंकि जो हमारा प्री है उसमें तो रीजनिंग एंड मैथ्स ही हमें मार्क्स स्कोर कराएंगे। तो जो रीजनिंग है उसमें पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, ये सबसे ज़्यादा जो मार्क्स कैरिंग टॉपिक है वो यही है, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। अगर आपकी एक पजल भी होती है तो उसके 5 क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर आपने एक पजल सॉल्व कर ली तो आपने अपने 5 मार्क्स सिक्योर कर लिए हैं। इसलिए जो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट है वो थोड़ा सा लेंदी ज़रूर है, थोड़ा सा समझने में भी उसको टाइम लगता है, बट यही जो टॉपिक है वो हमें बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर करा सकता है अगर आपका इसके ऊपर पकड़ अच्छी है तो। नेक्स्ट है नंबर सीरीज, ओड मैन आउट, ये सब जो है मिसलिनियस में है, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग एंड ब्लड रिलेशन, इनके 3 क्वेश्चन भी आते हैं। एनालॉजी, सिलोगिज्म बहुत इजी टॉपिक है और ये हमें 3 से 4 नंबर दिला देता है। अल्फ़ाबेट टेस्ट 1 क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम चांसेस होते हैं 90% के अल्फ़ाबेट वाला 1 क्वेश्चन आता है। रैंकिंग एंड टाइम, कोज एंड इफेक्ट, ये हमारा नहीं आता, कोज एंड इफेक्ट प्री में नहीं आता, मेंस में आता है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का अगर आप कर लेते हैं तो वो भी 3 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाते हैं, क्योंकि उसका 1 क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स दिलाते हैं। 3 क्वेश्चन होते हैं, एक आपको पैराग्राफ सॉल्व करना होता है, उसके बेसिस पे आप 3 मार्क्स से सिक्योर कर सकते हो, बट आपको इसमें स्पीड बनानी पड़ेगी। फिगर सीरीज भी नहीं आती। वर्ड फॉर्मेशन, अल्फ़ाबेट वाला अगर हम कर लेते हैं तो वर्ड फॉर्मेशन भी कमी आता है। स्टेटमेंट एग्जप्शन नहीं आते हैं सर से, ये बाकी की जो चीज़ें हैं ये नहीं आती है, ये सिर्फ उसमें आते हैं मेंस में। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रीजनिंग का क्या है? पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट।
बट वैसे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने अभी तक अपनी काफ़ी प्रिपरेशन कवर कर ली होगी, बट फिर भी अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपको प्रिपरेशन जो शुरुआत करनी है वो सीधा ही आपको पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से नहीं करनी। आपको सबसे पहले मिसलिनियस टॉपिक्स अपने उन पे अच्छी पकड़ बनानी है, जैसे कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, सिलोगिज्म, अल्फ़ाबेट टेस्ट एंड ब्लड रिलेशन। ये वाले टॉपिक्स जो है ये मिसलिनियस है, जो कि आप अगर इनको प्रिपेयर करोगे, आप बैठ के अगर समझना चाहो तो 1 घंटे से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इनमें किसी भी टॉपिक का बेसिक समझने में, अगेन रिपीटिंग, बेसिक समझने में आपको बेसिक समझने में 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। बट जो इनके आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो आपकी स्पीड बनेगी, जो आपको ये मार्क्स दिलाएंगे, आपको मार्क्स तभी दिला पाएंगे तब आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, तब आपकी स्पीड, आपकी पकड़, हर चीज़ इनमें अच्छी होगी, तभी आपको ये मार्क्स दिला पाएंगे। इसलिए समझने में इजी है, लेकिन जो प्रैक्टिस है वो तो चाहिए। और कौन कौन से टॉपिक है जो कि आपकी स्टडी, आप शुरुआत हैं, फ्रेशर हैं, तब आपको थोड़ा लगेगा कि पजल से शुरू कर देंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि नहीं ये क्या शुरू कर दिया, ये क्या है, हमें मतलब आपके जो इंटरेस्ट है वो नहीं बन पाएगा इतना ज़्यादा। इसलिए जैसे जो टॉपिक्स है वो कैसे, सिलोगिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, डिस्टेंस डायरेक्शन, ऑड वन आउट, डिजिट बेस्ड, इनइक्वालिटी, इन क्वेश्चंस को आप सबसे पहले कीजिए। इनइक्वालिटी क्वेश्चन, जो इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आते हैं, अगर वो आते हैं तो वो विदिन 10 सेकेंड आपका एक क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है अगर आपकी अच्छी पकड़ है तो। इनइक्वालिटी सबसे इजी टॉपिक है रीजनिंग का, मुझे तो ऐसे लगता था, क्योंकि इनइक्वालिटी सीरियसली बहुत इजी है अगर आप इनइक्वालिटी को समझ लेते हैं तो। सो अब आपको थोड़ा सा ये होगा कि फ्रेशर है या फिर फ्रेशर भी नहीं है तो भी मैं यही बात कहना चाहूँगी, अगर आपकी प्रिपरेशन में है फिर भी आप सब एक बार ये ज़रूर कीजिएगा, लाइक सिलोगिज्म है, आपने खुद कहीं से प्रिपरेशन किया, किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, आई अप्रिशिएट कि आप प्रिपेयर कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, टीचर को कर रहे हैं, बट जैसे टॉपिक है कोई भी सिलोगिज्म, क्योंकि अब आप उस स्टेज पे आ चुके हो, ओनली 2 मंथ्स लेफ्ट, सिर्फ 2 महीने हैं जिसमें आपको करना है, क्योंकि प्री नहीं हुआ तो फिर मेंस की प्रिपरेशन करके कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आप बैठ के पूरे दिन मेंस में लगे रहोगे, या अभी आपके बेसिक क्लियर नहीं है और आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, कुछ नहीं हो पाएगा उससे। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं, उसके बाद जैसे सिलोगिज्म टॉपिक है, आप अपने यूट्यूब ओपन कीजिए और यूट्यूब पे डालिए सिलोगिज्म फॉर बैंक एग्जाम शॉर्ट ट्रिक्स, उसमें जो भी वीडियोस आती हैं उसमें आपको शॉर्ट ट्रिक्स पता चल जाएंगी। हो सकता है कोई कोई ऐसी ट्रिक्स हो कि आप पूरा एक लंबा मेथड लेके चल रहे हैं, बट जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं उससे आप काफ़ी इजीली और जल्दी आप अपना जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैं ये नहीं कह रही सभी कि आप कीजिए, क्या पता आपको पहले से एक्सपर्ट हो या आपको पहले से पता हो, बट फिर भी अगर आप नहीं हैं, बिगनर हैं तो खुद प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बेस्ट है कि आप ये करें। मैंने जो प्रिपरेशन की थी वो खुद की थी शुरुआत में, जब मैंने शुरू किया था तो मुझे सीरियसली नहीं पता था कि कैसे कहाँ से करना है। ये जो पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट है, आज इनकी बहुत वीडियोस हैं, पहले भी थी यूट्यूब पर, पहले भी बहुत वीडियोस थी, बट मैंने पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट खुद समझा और खुद सोल्व किया। और अब जब मैं देखती हूँ कि हम कितने इजीली, अगर मैं उस टाइम यूट्यूब पे देख लेती है, उस टाइम मेरे पास एक गाइडेंस होती तो कितनी इजीली मैं इनको सोल्व कर सकती थी। सिलेक्शन शायद मेरा लास्ट ईयर ही हो जाता अगर मैं सीरियसली, अगर मुझे पता होता कि ऐसे ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स कर सकते, देख सकते हैं, वहाँ से आप सोल्व कर सकते हैं। सो ये भी एक प्लस पॉइंट है हमारे पास आज के टाइम कि यूट्यूब सिर्फ अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ करें, शॉर्ट्स देख के टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास। इसलिए अपना जो स्टडी है उसको इंटरेस्टिंग बनाएं और सॉल्व कीजिए। क्वांट का आपको पता है, नंबर सिस्टम नहीं आता, डीआई है, आएगी, डीआई सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरिंग टॉपिक है क्वांट का। प्रॉफिट लॉस, ये सब बाकी अर्थमेटिक के टॉपिक्स हैं।
सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, ये 5 नंबर आपको फ्री के दिलाते हैं अगर आपकी जो कैलकुलेशन है वो फास्ट है। एंड वन मोर थिंग, जो सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन है इसमें थोड़ा सा फ़र्क है कि आपको अप्रोक्सीमेशन की जो फर्स्ट लाइन है उसको सोल्व करके सिंप्लीफिकेशन वाली लाइन बनानी पड़ती है, इसलिए क्वेश्चन सोल्व करने से पहले पढ़ ज़रूर लें कि वो अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है या सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। एंड DI तो है ही जो आपको करनी है, और अर्थमेटिक है, हो जाती है अर्थमेटिक भी, सिर्फ अर्थमेटिक है, कोई इसमें आपके एडवांस मैथ्स नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डाटा इंटरप्रिटेशन, लेकिन आपको जो है मिसलिनियस टॉपिक पे फोकस करना है क्योंकि ये नंबर ज़्यादा जल्दी दिलाते हैं। जैसे कि जिसको कहते हैं ना स्पीड मैथ्स, उसमें आते हैं हमारे अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन। अप्रोक्सीमेशन या सिंप्लीफिकेशन में से एक ही चीज़ आती है, चाहे तो 5 क्वेश्चन अप्रोक्स के आ जाएंगे, चाहे 5 सिंप्लीफिकेशन के आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं, इसमें आप अपनी अच्छी पकड़ बना लीजिए। जैसे कि सिलोगिज्म है ना रीजनिंग में, वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है DI में, कि आएंगे ही आएंगे और आपको फ्री के नंबर दिला के जाएंगे। रॉन्ग नंबर सीरीज आती है या मिसिंग, इनमें से एक आती है। डाटा सफिशिएंसी एंड अर्थमेटिक, डाटा सफिशिएंसी जो है वो मेनली जहाँ तक क्वेश्चन है उसके अर्थमेटिक से ही आते हैं, इसलिए अगर आपकी अर्थमेटिक अच्छी होगी तभी आप डाटा सफिशिएंसी कर पाएंगे। बट मेरा जो मानना है, पहले आप स्पीड मैथ कंप्लीट कीजिए, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, रॉन्ग नंबर सीरीज एंड मिसिंग नंबर। जब आपके ये पूरे हो जाएं तो DI हमने सबने 10th तक तो पढ़ी है। DI कोई इतनी बड़ी नहीं आती कि हम सोल्व नहीं कर पाएँ फ्री में तो बहुत प्री लेवल की आती है, इतनी मुश्किल नहीं आती। तो अब मैं सजेस्ट करूँगी कि अभी 2 महीने हैं, आप अपना पहले DI पे फोकस कीजिए। आपकी जब DI, अप्रोक्स, क्वाड्रेटिक और मतलब ये स्पीड मैथ्स और DI आपकी जब कंप्लीट हो जाएगी ना तो आप सिक्योर एटलीस्ट हो सकते हो कि कट ऑफ तो क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आप अर्थमेटिक पे फोकस कीजिए। मैं अर्थमेटिक को छोड़ने को नहीं कह रही, बट अर्थमेटिक का क्या है कि आपका एक टॉपिक में एक दिन जाएगा ही जाएगा और क्वेश्चन उससे एक ही आएगा, इसलिए जो चीज़ें हमें ज़्यादा मार्क्स दिला सकती हैं पहले आप उन पर फोकस कीजिए। और उसका भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अर्थमेटिक का टॉपिक मैंने कैसे किया था कि कोई भी आप जैसे टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर बैंक एग्जाम शॉर्ट ट्रिक्स, उसमें आपके सारे टाइप के क्वेश्चन मैराथन होते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं, 2-3 घंटे में आपका टॉपिक कवर हो जाता है। उसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती है। और मॉक टेस्ट तो आपको देने ही देने हैं। आप जैसे सिंप्लीफिकेशन कीजिए, अप्रोक्सीमेशन कीजिए, उनके टॉपिक टेस्ट दीजिए। क्वाड्रेटिक किया, उनके टॉपिक टेस्ट दिए। सिलोगिज्म किया, उनके टॉपिक टेस्ट दिए। जितने ज़्यादा आप टॉपिक टेस्ट दोगे, जितना ज़्यादा उनमें नंबर स्कोर करोगे उतना ही उसके बाद आप सेक्शनल टेस्ट पे जाइए। जब आपका सिलेबस कवर हो जाए फिर सेक्शनल टेस्ट दीजिए, फिर आपका सेक्शनल टेस्ट पे अच्छे से पकड़ बनेगी। जब सेक्शनल पे अच्छे से पकड़ बन जाए फिर फुल लेंथ टेस्ट दीजिए। 45 मिनट्स का होता है प्री, 80 क्वेश्चन करने होते हैं। मेरी रीजनिंग में पकड़ अच्छी थी इसलिए मैं रीजनिंग 40/40 करके आई, और मुझे ऐसा लगता है कि रीजनिंग में काफ़ी लोगों की पकड़ अच्छी होती है, इसलिए आप अपनी जो विचार, चाहे किसी का मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो आप अपने मैथ्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करिए, बट दोनों प्री के लिए दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपको 40/40 उसमें हो, तभी आप कट ऑफ क्लियर कर पाओगे। और प्री का तो टारगेट यही रखो कि कट ऑफ तो क्लियर करनी ही करनी है, चाहे 80 में से आपको 70 नंबर लाने पड़े। अगर पेपर इजी है तो सबके लिए इजी है, फिर ये नहीं है कि 80 में से 50 नंबर ला के काम चल जाएगा। लेकिन अगर पेपर हार्ड है तो पेपर सबके लिए ही हार्ड है, फिर अगर आपके 50 आ रहे हैं तो बाकी के भी 50 आ रहे हैं। लेकिन अगर पेपर इजी है और आप 50 कर रहे हैं तो दूसरा बंदा जिसको 60 करने थे वो 70 कर रहा है, सिलेक्शन उसका होगा, आपका नहीं। इसलिए सबसे पहली बात है कि आपको पैनिक तो होना ही नहीं है, एंड मॉक टेस्ट देने ही देने हैं। पहले ही अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए यहाँ रह के कि किस तरीके से कैसे करना है। मॉक टेस्ट मैं बता देती हूँ, टेक्स्ट बुक के इतना कोई कॉस्टली भी नहीं है, अफोर्डेबल है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। जब आपके टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट पूरे हो जाएं उसके बाद प्रैक्टिस मॉक के,
क्योंकि ये बैंक ओरिएंटेड है। जब प्रैक्टिस मॉक टेस्ट पूरे हो जाए और कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ अब मैं कर दूंगा बैंक एग्जाम क्लियर, उसके बाद आपको स्मार्ट कीड़ा के लेना है, क्योंकि स्मार्ट कीड़ा आपको बहुत जो लेवल के क्वेश्चंस देता है, अगर उसमें आपकी कट ऑफ क्लियर होने लग जाए तो बिल्कुल टेंशन फ्री होके जाना, आपके आरआरबी पीओ के प्री 101% क्लियर होगा। ये कोई पेड वीडियो नहीं है, बट मैंने जो चीज़ फील की वो यही थी। टेक्स्ट बुक और प्रैक्टिस मॉक के मेरे सभी जो कट ऑफ्स थी वो क्लियर होती थी। एक्चुअली टेक्स्ट बुक ने अब अपना लेवल बढ़ा दिया लास्ट ईयर से, उससे पहले टेक्स्ट बुक बहुत ईजी देता था, इसलिए मुझे टेक्स्ट बुक पे भरोसा नहीं था, बट टेक्स्ट बुक भी अच्छा है अब, टेक्स्ट बुक सीरियसली अच्छा है, अफोर्डेबल भी है। एंड मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस मॉक सेकंड, एंड थर्ड इज स्मार्ट टूल। अगर आपने इन तीनों के कर लिए सब कुछ है। स्टे पॉजिटिव और गुड थिंग्स विल हैपन। अगर आप पहले ही ये सोच के चलेंगे कि नहीं मुझसे नहीं होगा, या आज एक पजल सॉल्व नहीं हुई थी, नहीं आज नहीं हो रहा तो आगे भी नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझसे भी नहीं होती थी, पजल सॉल्व नहीं होती थी, मॉक टेस्ट में कट ऑफ क्लियर नहीं होती थी, स्मार्ट कीड़ा की तो कभी भी क्लियर नहीं हुई कट ऑफ, कभी कभी होती थी एक दो बार, वरना स्मार्ट कीड़ा की तो जो कट ऑफ अगर 50 है तो मेरे मार्क्स चाहे 49.75 आए, लेकिन वो 50 नहीं आते थे। इसलिए बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, और जो अपनी प्रिपरेशन है उसको अब थोड़ी फास्ट करनी चाहिए। जहाँ 2 घंटे पढ़ रहे थे वहाँ 4 घंटे पढ़ना शुरू करो। अब आपका टाइम आ चुका है कि आपको फुल्ली आपका जो माइंड है वो फोकस होना चाहिए एक चीज़ पे। सो बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको किसी को कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगी। और जो भी न्यू एक्सपीरियंस है, मुझे पता है मैंने जो स्ट्रगल किया है, और मैं नहीं चाहती कि और भी लोग ऐसा स्ट्रगल करें कि खुद पढ़ना पड़े, इसलिए मैं सबको गाइड कर रही हूँ। सो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। सो थैंक यू।